हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल अरावली ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आरबीएससी क्लास 10th के बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 10 से रिलेटेड 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का दिया होता है। तो हम इसमें कुछ ऐसे ट्रिक रूल्स फॉलो करेंगे जिसमें हमारे 4 में से 4 नंबर आने की संभावना रहती है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके 4 में से 4 नंबर आने की पूरी संभावना है। जिसको टेंस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है वो उसके भी 4 में से 4 नंबर आने की संभावना है। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस को ध्यान से देखना है। सेंटेंस को ध्यान से देखने के बाद में आपको देखना है कि यदि उसमें ऑलवेज दिया हुआ है, ऑफन दिया हुआ है, डेली, रेगुलरली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग अथवा एवरी डे, एवरी वीक दिया हुआ है, ऑन संडे, ऑन मंडे दिया हुआ है या वंस अ डे। इसके अलावा यदि सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य या कोई साइंटिफिक ट्रूथ यानी वैज्ञानिक तथ्य या वैज्ञानिक सत्य या कोई हैबिचुअल फैक्ट यानी आदतन कार्य, आदतन एक्शन दी हुई है, उसके अलावा यदि सेंटेंस में कोई प्रोवर्ब दी हुई है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है कि किसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और किसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, ही या इट अथवा कोई नेम दिया हुआ है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज करना है। उसके अलावा यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन दी हुई है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सेंटेंस नेगेटिव में है तो आपको डू या डज के साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना, यदि सेंटेंस में नेगेटिव में है तो जब सेंटेंस में डू या डज का यूज किया जाता है तो आप उसमें वर्ब में फिर लगने वाला एस या ई एस हट जाता है। आगे देखिए, यदि सेंटेंस में टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज, इन दिस डेज, स्टिल, इसके अलावा यदि सेंटेंस में लुक, सी, लिसन दिया हुआ है तो आपको इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी का यूज करना है। इसमें देखिए दोस्तों, एम का यूज है वो आई के साथ में किया जाएगा। उसके अलावा इज का यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम दिया होता है तो उसके साथ में इज का यूज किया जाता है। आर का यूज है वो यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन के साथ में किया जाता है। आगे देखते हैं, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, सो फार या रिसेंटली सेंटेंस में दिया हुआ है तो आपको हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। देखिए दोस्तों, हैज का यूज है वो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन या नेम के साथ में किया जाता है, जबकि हैव का यूज है वो आई, यू, वी और दे के साथ में किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद यदि सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है और टाइम के पहले फॉर या सिंस का यूज किया गया है तो उसमें आपको एच एफ के साथ में बीन का यूज करना है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी वर्ब लगानी है। इसके अलावा यदि सेंटेंस में यस्टरडे, वंस अगो, दैट डे, व्हेन, एज,
और लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या द अदर डे या कोई पास्ट का ईयर दिया हुआ है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। या दोस्तों ध्यान रखना, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, और यदि सेंटेंस नेगेटिव दिया हुआ है तो आपको डिड प्लस वर्ब, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना दोस्तों, अगर सेंटेंस में डिड आता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, वाइल दिया हुआ है तो आपको वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। इनका भी यूज, वाज का भी यूज उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। वाज का यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नाम के साथ में, और वर्ब का यूज है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर यदि सेंटेंस में आफ्टर है और आफ्टर के पहले यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको इस चीज को देखनी है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि सेंटेंस में आफ्टर है तो यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में लगेगी। बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले लगेगी। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि सेंटेंस में व्हेन, हैज, बिफोर और उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म और टाइम दिया हुआ है और उसके पहले फोर या सिंस, तो आपको हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यदि सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, द कमिंग डेज, द फॉलोइंग डे, इन फ्यूचर दिया हुआ है तो आपको शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखिए दोस्तों, शेल का यूज है वो आई और वी के साथ में किया जाता है, और विल का यूज है दूसरे जितने भी हैं अदर के साथ में विल का यूज किया जाता है। इसके अलावा एट दिस टाइम और एट एट दिस मोमेंट के साथ में अगर टुमारो लगा हुआ है, यानी इन दोनों के साथ में अगर टुमारो है, ये दिया हुआ है अथवा ये दिया हुआ है उसके साथ में टुमारो दिया हुआ है, या फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, तो आपको शेल, विल, शेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यदि टाइम दिया हुआ है वो भी फ्यूचर का, और उसके पहले अगर बाय का यूज किया गया है तो आपको शैल, विल, उसके साथ में है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यदि सेंटेंस में टाइम के पहले फोर दिया हुआ है और बाद में वापस टाइम है और उसके पहले बाय दिया हुआ है तो आपको शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना है। देखिए दोस्तों, एक बार पुनः बता देता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में यदि सेंटेंस में एट दिस आ रहा है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस, और यदि दैट आ रहा है तो आपको पास्ट कंटिन्यू करना है। नाउ आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यू, देन आ रहा है तो आपको पास्ट कंटिन्यू, दिस डेज आ रहा है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यू, दो जा रहा है तो आपको पास्ट कंटिन्यूज का यूज करना है। अब देखो ये हम इनकी, देखिए पहला क्वेश्चन है, आफ्टर आई रीड द न्यूज पेपर आई क्लीन द रूम, यानी दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दूसरे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो देखिए आफ्टर के बाद में क्या करना है, हमें वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। देखो मल्टीपल चॉइस वाले ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है और लास्ट ईयर भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे गए थे टेंस से रिलेटेड। तो देखिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें देखो वाज दिया हुआ है, ये नहीं आएगा। इसमें वुड है, ये भी नहीं आएगा। इसमें हैव है, ये भी नहीं आएगा। आपका जो राइट आंसर है वो बी होगा। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आई मीट माय फ्रेंड। अब यस्टरडे आ रहा है तो यस्टरडे है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए दोस्तों, यस्टरडे
बीता हुआ कल, पास्ट की बात है तो विल तो वैसे ही नहीं आएगा, इसको क्रॉस कर देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट की बात करता है तो ये भी नहीं आएगा। अब चूंकि यस्टरडे है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, तो आपका राइट आंसर है वर्ब की सेकंड फॉर्म ए में। तो आपका राइट आंसर ए होगा। थर्ड क्वेश्चन है, आई स्टडी इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 ईयर। देखो टाइम दिया हुआ है, उसके पहले सिंस दिया हुआ है, तो हैज या हैव प्लस बीन, हैज या हैव प्लस बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पर एम दिया हुआ है, ये नहीं आएगा। यहाँ पर हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये फर्स्ट फॉर्म है तो वैसे ही एक रॉन्ग हो जाएगा। और फ्यूचर का टाइम दिया हुआ नहीं है तो ये भी गलत हो गया। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सी। आपका राइट आंसर सी होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। देखिए ये हैबिट को बताता है, हैबिचुअल एक्शन है, तो यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ देखो फ्यूचर ये कट जाएगा, एम टेकिंग ये नहीं आएगा, कंटिन्यूस वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा अकेली नहीं आती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ए। आपका राइट आंसर यहाँ पर ए होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आई गो टू जयपुर येस्टरडे। यहाँ पर भी येस्टरडे आया है, एनी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो देखिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कट जाएगी, हैव प्रेजेंट की है, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी कट जाएगा। आपका सेकंड फॉर्म कौन सा है? वेंट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए होगा। देखिए दोस्तों मैंने बताया था, लुक आता है तो आपको इज आर एन, इज आर और एम के साथ में वर्ब की आईएनजी वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये है जा रहा है, ये कट जाएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये कट जाएगा, नॉन नहीं आएगा। यहाँ पर आपके आर स्विमिंग, यानी आपका राइट आंसर कौन सा है? ए। छठा क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन देखिए, वी स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 3 years। देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 4, तो या तो हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर देखो ये विल नहीं आएगा, एम स्टडिंग नहीं आएगा, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं आएगा, हैव के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, तो आपका सही आंसर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ट्रेन लीव बिफोर। देखिए बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन सा है, ये सेकंड फॉर्म है, वाज लिविंग, ये हैड बीन नहीं आएगा, का राइट आंसर कौन सा होगा? ए। फिर देखिए नाइन्थ क्वेश्चन है, वेयर ही बी। देखो ये क्वेश्चन कई बार आता है, बी बी वर्ब दोस्तों कौन सी होती है? इज, आर और एम। पास्ट की बात करें तो वाज और वर, ये बी वर्ब होती हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बी वर्ब में से ही भरना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपका जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो हैव नहीं आएगा क्योंकि ये बी वर्ब नहीं है। अब इसमें इज, वाज और आर है, तो देखिए दोस्तों आर नहीं आएगा क्योंकि ही के साथ में आर नहीं आता है। अब वाज और इज, चूंकि यहाँ कोई बता ऐसा नहीं दिखाया गया है कि कोई पास्ट की बात नहीं कही है, तो वाज नहीं आएगा। आपका सही का आंसर कौन सा होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ही टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, यानी दिन ट्वाइस ए डे, ये एक क्या है? हैबिट का काम करता है, हैबिट को डिनोट करता है, तो इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो देखिए दोस्तों ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये नहीं आएगा, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर भी। तो हम क्या देखेंगे? सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के साथ में हमारे को एस या ई एस जोड़ना है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है? डी, क्योंकि इसमें ऐसे जुड़ा हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा डी। देखिए दोस्तों अगर आप इन रूल्स ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपके 4 में से 4 नंबर आने की पूरी पूरी संभावना है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।